सामान दिया है कि घर भर गया। पलंग, बर्तन, अलमारी, सब कुछ। मैं तो कहती हूँ, बेटी वाले अगर थोड़ा ज्यादा सोच लें, तो बेटी को ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं रहती। हाँ बहन, आजकल समझदार लोग बेटी की शादी में अपनी हैसियत से थोड़ा ज्यादा ही करते हैं। आखिर बेटी को नए घर भेज रहे होते हैं। थोड़ा सामान ज्यादा हो तो बेटी को ही सुविधा रहती है। माँ, क्या हुआ? कामिनी के बाबूजी ने अपनी हैसियत से जितना कर सकते थे उतना किया है। फिर बार बार उसी बात को क्यों उठाना? मैंने कामिनी से थोड़ी कुछ कहा है। हम तो बस बात कर रहे थे। नाम लेने से ही बात किसी के लिए नहीं होती माँ। कामिनी समझती है कि इशारा किस तरफ है। अच्छा, अब मैं अपने घर में बात भी नहीं कर सकती? बात करने से किसने रोका है माँ? बस ऐसी बात मत कहिए जिससे कामिनी को लगे कि उसके पिता ने उसके लिए कम किया। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ, फिर कभी बैठेंगे। ये रास्ते के लिए खाना रख लीजिए। तुम इतनी सुबह से मेरे लिए लगी हुई हो। आज आपकी पहली परीक्षा है, मैं कैसे आराम से बैठ सकती हूँ? घबरा रहे हैं? थोड़ा सा। इतने महीनों की मेहनत आज कुछ घंटों में तय हो जाएगी। आपने जितनी मेहनत की है उसका फल जरूर मिलेगा। बस परीक्षा में ये मत सोचिएगा कि क्या होगा। जो आता है पूरे भरोसे से लिखिएगा। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा कैसे है? क्योंकि मैंने आपको सिर्फ किताबें पढ़ते नहीं देखा है। मैंने आपको इस सपने के लिए हर दिन लड़ते देखा है। चलता हूँ। और सुनिए, हाँ। घबराइएगा बिल्कुल मत। आज परीक्षा देने नहीं, अपनी मेहनत दिखाने जा रहे हैं। कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ। सच? हाँ। ज्यादातर सवाल वही थे जिनकी तैयारी की थी। इस बार लग रहा है शायद हो जाएगा। मैंने कहा था ना, मेहनत बेकार नहीं जाएगी। क्या हुआ बेटा? नतीजा आ गया? नाम नहीं आया? बाबूजी, इतनी मेहनत की थी, मुझे लगा था इस बार हो जाएगा। एक बार हार गया तो क्या हुआ बेटा? रास्ता अभी खत्म थोड़ी हुआ है। आप दिन भर खेत में मेहनत करते हैं, कामनी घर संभालती है। सबको मुझ पर भरोसा था। और मैं, हमने तुझ पर भरोसा इसलिए नहीं किया कि तू पहली ही कोशिश में जीत जाएगा। भरोसा इसलिए किया क्योंकि हमें पता है कि तू हार कर बैठने वालों में से नहीं है। नाम नहीं आया? नहीं। तुमने कहा था मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन देखो। मैंने ये नहीं कहा था कि फल पहली ही कोशिश में मिलेगा। अगर आपने आज के बाद कोशिश छोड़ दी, तब ये हार होगी। लेकिन अगर आप फिर से उठ खड़े हुए, तो ये सिर्फ एक नतीजा रह जाएगा। अगर अगली बार भी नहीं हुआ तो फिर एक बार और कोशिश करेंगे। कामिनी, तुम फिर सिलाई करने बैठ गई? हाँ, 2-3 घरों से कपड़े आए हैं। समय पर दे दूंगी तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। घर का काम भी करती हो, फिर ये सिलाई भी। इतना सब करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है। अगले महीने आपकी परीक्षा को की फीस भरनी है ना? वो मैं बाबूजी से बात कर लूंगा। नहीं, बाबूजी पहले ही खेत और घर के खर्च में लगे रहते हैं। हर बार किताब या फीस के लिए उनके सामने हाथ फैलाना मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर मैं थोड़ा कमा सकती हूँ तो क्यों ना करूँ। तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर रही हो कामिनी। अपने लिए कर रही हूँ। आपकी मंजिल सिर्फ आपकी थोड़ी है। सुनिए जी, गेहूं भी जल्दी खत्म हो रहा है। तेल भी 2 दिन का ही बचा है। तो कल बाजार से थोड़ा और ले आएंगे। ले आएंगे, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? फसल के कुछ पैसे बचे हैं, उसी में संभाल लेंगे। पहले घर में इतने खर्च नहीं थे। 2-4 कपड़े सिल देने से पूरा घर चलता है क्या? ऊपर से उसके मायके से भी ऐसा क्या आया था कि घर का कोई बोझ हल्का हो जाता। आजकल बेटी वाले भी ना, बस नाम भर का सामान देकर समझ लेते हैं जिम्मेदारी पूरी हो गई। अगर शादी में थोड़ा ठीक से तिलक और सामान आया होता, तो घर की कितनी चीजें काम आ जाती। तुम्हारे बाबूजी को भी थोड़ा और सोचना चाहिए था। बेटी को ससुराल भेज रहे थे आखिर। माँ जी, मेरे बाबूजी ने अपनी पूरी हैसियत से मेरी शादी की थी। अगर वो अमीर नहीं है तो इसमें उनकी क्या गलती है? लेकिन घर चलाने के लिए चीजें तो चाहिए ना। मैं घर चलाने से पीछे कब हटी हूँ माँ जी? सुबह से घर का काम करती हूँ, फिर सिलाई करती हूँ। जो थोड़ा बहुत मिलता है वो भी इसी घर में आता है। जी, आप मुझे कुछ कहिए, मैं सुन लूंगी। लेकिन मेरे बाबूजी को बार बार छोटा मत समझिए। उन्होंने मेरे लिए जितना कर सकते थे उससे भी ज्यादा किया है। अब बहू मुझे बताएगी कि घर में क्या बोलना है और क्या नहीं। माँ, कामिनी, अभी बात बढ़ाने से क्या फायदा, छोड़ो ना। बात बढ़ाने की बात नहीं है शिवम। बात सिर्फ इतनी है कि कोई मेरे पिता का अपमान करे तो क्या मुझे चुप रहना चाहिए? अगर आज भी मुझे अपने सम्मान के लिए अकेले ही बोलना है, तो फिर आपका साथ मेरे लिए है कहाँ? कामिनी, अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही। माँ की बात का बुरा लगा है? माँ जी ने जो कहा उससे ज्यादा बुरा मुझे आपकी चुप्पी का लगा। मैं बस नहीं चाहता था कि बात और बढ़े। हर बार बात दबा देने से खत्म नहीं होती शिवम। मैं सुबह से इस घर के लिए काम करती हूँ, सिलाई करके जितना बनता है घर में लगाती हूँ। आपकी पढ़ाई में कोई कमी ना आए उसकी भी कोशिश करती हूँ। फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे इस घर में मेरी कीमत मेरे काम से नहीं, मेरे मायके से आए सामान से तय हो रही है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। मैं जानती हूँ आप ऐसा नहीं सोचते, लेकिन जब कोई मेरे पिता को छोटा समझे और आप सामने बैठकर चुप रहें, तब मुझे कैसे पता चले कि आप मेरे साथ हैं? चाय रख दी है। कामिनी, तुम मुझसे नाराज हो? नाराज नहीं हूँ। तो
अपने दिल में आ जाएं, तो पहले जैसा होने में थोड़ा वक्त लगता है। कामिनी, तुम्हारे मायके वालों ने शादी में ऐसा क्या दिया था जो तुम हर बात में अपने बाबूजी की तरफदारी करती रहती हो? इतने साल बेटी को पाला था, तो शादी में थोड़ा ढंग से इंतजाम भी कर सकते थे। आखिर बेटी ससुराल ही तो आती है। माँ जी, मेरे बाबूजी ने अपनी हैसियत से जितना कर सकते थे उससे ज्यादा किया था। हाँ हाँ, ये बात तो तुम 100 बार बता चुकी हो। कामिनी, ये क्या कर रही हो? कुछ दिनों के लिए बाबूजी के घर जा रही हूँ। अचानक? माँ ने जो कहा उसकी वजह से? सिर्फ आज की बात नहीं है शिवम। जब मैं इस घर में आई थी, मैंने कभी आपके सपनों को बोझ नहीं समझा। आप देर रात पढ़ते थे तो मैं आपके लिए पानी रखती थी। घर की जरूरतें बढ़ी तो मैंने सिलाई शुरू की। आपकी किताबों और परीक्षा की फीस के लिए जितना कर सकती थी किया। मैंने आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दिया शिवम, क्योंकि मुझे लगा था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। मैं जानता हूँ कामिनी, और मैं तुम्हारा साथ कभी भूल नहीं सकता। ऐसी बात मत कहो। तो फिर हर कुछ दिन बाद मुझे यही क्यों याद दिलाया जाता है कि मेरे मायके से कम सामान आया था? मैं रुकावट बनने कभी नहीं आई। मैंने आपके सपने को अपना सपना समझा। लेकिन अगर मेरी गरीबी और मेरे मायके की वजह से मुझे इस घर में बार बार छोटा समझा जाएगा, तो मैं यहाँ रहकर खुद को रोज नहीं तोड़ सकती। कामिनी, मत जाओ। मैं माँ से बात करूंगा। आप ये बात पहले भी कह सकते थे शिवम। मैं बस घर में झगड़ा नहीं चाहता था। और उस झगड़े को रोकते काफी नहीं है शिवम। मुझे ये भरोसा चाहिए था कि जब कोई मेरे सम्मान पर सवाल उठाएगा तब मेरा पति मेरे साथ खड़ा होगा। मैं नाराज होकर नहीं जा रही हूँ। मैं बस खुद को और टूटने से बचाने जा रही हूँ। कामिनी, अपना ख्याल रखना। आप भी। कामिनी, क्या हुआ बेटा? कुछ दिन आपके पास रहना चाहती हूँ बाबूजी। ये घर तुम्हारा था, तुम्हारा है। जब तक मन करे रहो, कोई तुमसे कुछ नहीं पूछेगा। बाबूजी, अभी कुछ बताने की जरूरत नहीं है बेटा। पहले अंदर चलो। मैंने आपसे कभी बहुत कुछ नहीं मांगा था शिवम। बस इतना चाहती थी कि जब सब मेरे खिलाफ खड़े हों, तब आप मेरे साथ खड़े रहें। कामिनी, अभी कल ही तो आई है बेटा। 2-4 दिन आराम कर ले। आराम करके क्या करूंगी बाबूजी? खाली बैठूंगी तो वही बातें याद आएंगी। दिल की बाह में लगा देने से दर्द खत्म नहीं होता। शायद खत्म ना हो, लेकिन काम करते रहने से आदमी टूटता भी नहीं है। ये पैसे मुझे क्यों दे रही है? घर का राशन लेना है, दवा भी खत्म होने वाली है। मैं अभी इतना कमजोर नहीं हुआ कि बेटी की कमाई पर घर चलाऊं। और मैं इतनी पराई कब हो गई कि इस घर का खर्च मेरा नहीं रहा? तू यहाँ अपने दुख से बचने आई थी बेटा, और आते ही मेरी जिम्मेदारी उठाने लगी। बाबूजी, आज आप काम पे नहीं जाएंगे? मैं ठीक हूँ, थोड़ी कमजोरी है बस। आप कई दिनों से यही कह रहे हैं। दवा भी खत्म हो गई है। अगले हफ्ते ले आएंगे। पहले राशन जरूरी है। बाबूजी, गांव के बाहर जो निर्माण का काम चल रहा है, वहाँ मजदूर चाहिए। तू वहाँ मजदूरी करेगी? हाँ। नहीं कामिनी, सिलाई कर ले, लेकिन ईंट पत्थर उठाने की जरूरत